स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कशन आगे बढ़ाते हैं अपने ग्राफ्स की जो डिस्कशन चल रही है हमारी काइनेमेटिकल ग्राफ की जो डिस्कशन कर रहे हैं हम लोग, तो उसी डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। हम लोगों ने देखे क्या क्या पढ़ लिया है। हम लोगों ने पहले बेसिक ग्राफ्स पढ़ लिया है, मतलब स्ट्रेट लाइन की ग्राफ इक्वेशन कैसी होगी, ठीक है, पैराबोला की इक्वेशन कैसी होगी, उसकी ग्राफ कैसी होगी, ठीक है। ये दोनों बेसिक ग्राफ हमने बेसिकली देख लिया है। फिर सेकेंड लाइन, अगर कोई ग्राफ दे रखा है y और x के बीच में, तो सेकेंड लाइन की स्लोप हमें क्या देती है, हाँ, टैंजेंट लाइन की स्लोप हमें क्या देती है, ठीक है। उसके अंदर की एरिया, मतलब जो भी कर्व दे रखा है हमें, ठीक है, वो कर्व और एक्स एक्सिस के बीच का अगर एरिया निकाला जाए तब वो एरिया हमें क्या देता है। तो ऐसी बेसिक डिस्कशन हमने कर ली थी, ठीक है। तो अगर आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखा है तो उसे पहले देखें और तब इस वीडियो पे आए, तो ज्यादा क्लैरिटी आपको आएगा। और ऐसे आपने उन चीजों के बारे में आपको जानकारी है तो आप इस वीडियो को भी देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखें, आज जो हमारे डिस्कशन का विषय है वो है पोजीशन और टाइम ग्राफ। पोजीशन और टाइम के बीच में अगर ग्राफ दिया हुआ है तो उस ग्राफ से किन किन चीजों के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, उसी के बारे में बेसिक डिस्कशन अपना होगा, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। देखें, अगर कुछ ऐसा ग्राफ एक्स और टी यानी पोजीशन और टाइम ग्राफ दिया हुआ, भाई सिंपल है, पोजीशन और टाइम ग्राफ क्या हुआ है, दिया हुआ है, ठीक। अच्छा, ऐसा दिया हुआ ना, ऐसा दिया हुआ है, देखें ऐसा दिया हुआ है, जैसे सिंपल ग्राफ दिया हुआ है, बिल्कुल ऐसा पोजीशन और टाइम के बीच का ऐसा ग्राफ दिया हुआ। अब देखे, एकदम बेसिक डिस्कशन से स्टार्ट करते हैं हम लोग। सेकंड लाइन से हम लोग स्टार्ट किए थे पिछले वीडियो में डिस्कशन अपना, मतलब तो वही से स्टार्ट करते। देखे, अगर मैं यहां पे एक ऐसे ही सेकंड लाइन खींच दू, एक सेकंड लाइन खींच दू, भाई ये पॉइंट क्या होगा, x1 और t1, ये कोऑर्डिनेट, ठीक है, ये x1 है और ये सॉरी हाँ ठीक है, ये x1 है और ये t1 है, ठीक है। वैसे ही ये x2 और ये t2, तो ये t2 होगा, ये पूरा, जैसे ये t1 है और ये पूरा t2 होगा यहां तक, और ये पूरा x2 होगा, ठीक है बात। अब इसी का मैंने पूछ दिया कि बताओ क्या होगा स्लोप, तो स्लोप के लिए याद रखा है ना हमने, स्लोप के लिए याद किया है ना हमने, क्या स्लोप ऑफ सेकंड लाइन क्या होता है, डेल्टा वाई बटे डेल्टा एक्स, यही याद रखे। वाई और एक्स के बीच का ग्राफ हमने पढ़ा था और स्लोप ऑफ सेकंड लाइन क्या पढ़ा था, डेल्टा वाई बटे डेल्टा एक्स। अब वाई एक्सिस पे जो भी दिया रहेगा वो डेल्टा वाई हो जाएगा, और वैसे ही एक्स एक्सिस पे जो दिया रहेगा वो डेल्टा एक्स हो जाएगा। क्लियर है ना बात। तो याद होगा कि जो स्लोप था, स्लोप ऑफ सेकेंड लाइन, उसे टैन थीटा से हमने लिखा था। तो टैन थीटा क्या होगा, डेल्टा वाई बटे डेल्टा एक्स। अच्छा, पहले लिख देते हैं डेल्टा वाई बटे डेल्टा एक्स। अब यहां पे वाई क्या है, एक्स है, यहां पे वाई क्या है, एक्स, वाई एक्सिस पे क्या है भाई, एक्स है, और एक्स क्या है, टी, ठीक है। तो यहां पे डेल्टा वाई के जगह पे होगा डेल्टा एक्स और डेल्टा एक्स के जगह पे होगा डेल्टा टी, और यही है टैन थीटा यहाँ का, यही है टैन थीटा यहाँ का। अच्छा, इसको देख के कुछ याद आ रहा है क्या, इसको देख के कुछ याद नहीं आ रहा है, इसको देख के याद आ रहा होगा आपको एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी क्या था, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन, या चेंज इन पोजीशन अपॉन टोटल टाइम टेकन। टाइम टेकन कितने समय अंतराल में कितना पोजीशन में आपका आ गया है चेंज, उसी को तो कहते थे ना एवरेज वेलोसिटी, कहते थे। और यही तो था डिफिनेशन, यही तो था मैथमेटिकल डिफिनेशन उसका। तो क्या स्लोप ऑफ सेकेंड लाइन, स्लोप ऑफ सेकेंड लाइन आपको क्या देता है, पोजीशन टाइम ग्राफ अगर दिया हुआ है तो आपसे पूछ दिया वो तो एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, आपसे पूछ दिया बताओ एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, तो कुछ नहीं करना, कुछ समय बोलेगा ना कि हाँ 10 सेकंड से 20 सेकंड के बीच में एवरेज वेलोसिटी क्या है, ऐसे बोलेगा।
तो आपको 10 सेकंड से 20 सेकंड के बीच में एक सेकंड लाइन खींच देना है और उसी सेकंड लाइन का क्या निकाल देना है, स्लोप निकाल देना है, बस बात खत्म। और वो आ जाएगा क्या, एवरेज वेलोसिटी। तो ये कुछ नहीं है, एवरेज वेलोसिटी है। समझ में आ रहा है बात, ये है एवरेज वेलोसिटी। स्लोप ऑफ सेकंड लाइन ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ गिव्स यू व्हाट, एवरेज वेलोसिटी। समझ में आता है बात, ठीक है। तो ये बात तो समझ में आ गया होगा। अच्छा, इसी में एक पढ़ा था हमने टैंजेंट लाइन का स्लोप भी। एक क्या पढ़ा था, टैंजेंट लाइन का स्लोप पढ़ा था ना। तो टैंजेंट लाइन का स्लोप यानी कि टैंजेंट खींच दिया था हमने ऐसा, इसी पॉइंट पे ऐसे एक टैंजेंट खींच दिया था, ठीक है। और टैंजेंट जब खींच दिया था तो उसका याद होगा कि उसका स्लोप हमने कैसे लिखा था, dy अपॉन dx, dy अपॉन dx, ठीक है। और उसको हमने पुकारा था टैन अल्फा, याद होगा क्या पुकारा था, टैन अल्फा। मतलब टैन थीटा या टैन अल्फा बेसिकली है क्या, ये t है एक्सिस और t एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है आपका, मतलब x, देखो हमने जनरलाइज पढ़ा था y और x को लेकर। तो x के जगह पे यहाँ पे t एक्सिस है, तो t एक्सिस से ये जो सेकंड लाइन है वो कितना एंगल बना रहा है, वही एंगल का टैन वैल्यू होता है उस लाइन का स्लोप। तो टैन थीटा इज बेसिकली द स्लोप ऑफ दिस सेकंड लाइन, जो निकाल के लिख दिया। वैसे ही जो टैंजेंट लाइन का स्लोप था उसे अल्फा से लिखा था हमने, यानी टैन अल्फा लिखा था। टैन अल्फा क्या आया था, याद करो, dy अपॉन dx। अब देखिए बार बार मैं इस चीज को तो फिर से रिपीट नहीं कर सकता ना, उस वीडियो को आप देख लो, वो पता चल जाएगा आपको, ठीक है। तो टैन अल्फा इज बेसिकली dy अपॉन dx। तो यहां y के जगह पे कौन है, x, और x के जगह पे कौन है, t। हाँ, y के जगह पे कौन है, y एक्सिस पे कौन रखा हुआ भाई, x है ना। और वैसे ही x एक्सिस पे कौन है, t। तो कुछ नहीं करना, चलो आ जाओ, चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ध्यान से एकदम। dy, y के जगह पे x, x के जगह पे t यानी dt। अच्छा, इसको देख के आप कुछ याद आ रहा है क्या, नहीं याद आ रहा है, इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी या वेलोसिटी, इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी या वेलोसिटी एक ही तो होता है ना। तो रेट चेंज ऑफ पोजीशन गिव्स यू व्हाट, वेलोसिटी। रेट चेंज ऑफ पोजीशन गिव्स यू व्हाट, वेलोसिटी। वो है मैथमेटिकल डेफिनेशन में वेलोसिटी का। तो अगर पोजीशन टाइम ग्राफ दे दिया आपको क्या दे दिया, पोजीशन टाइम ग्राफ, और आपसे पूछ दिया कि बताओ रे वेलोसिटी कितना होगा, 10 सेकंड में वेलोसिटी कितना है, कुछ नहीं करना है, उस जगह पे उस पॉइंट पे एक टेंजेंट खींचो और उसका स्लोप निकाल दो। क्या कर दो, स्लोप निकाल दो, काम खत्म। समझ में आ रहा है बात, देख लो, सिंपल, एकदम एकदम सिंपल। क्वेश्चन करेंगे तो और सिंपल हो जाएगा एकदम। तो दिस इज बेसिकली इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी और वेलोसिटी। तो बेसिकली ऐसे लिख सकते हो, स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑफ xt ग्राफ, क्या दिया आपको, वेलोसिटी या इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी। सिंपल, समझ में आ रहा है, देखिए कितना एकदम सिंपल हो जा रहा है, इसलिए हम लोग बेसिक चीजें पहले पढ़ लेते हैं। समझ में आया, एकदम सिंपल है। एवरेज वेलोसिटी हमने सेकंड लाइन से निकाल लिया, सेकंड लाइन के स्लोप से, और वेलोसिटी निकाल लिया टेंजेंट लाइन के स्लोप से। अब देखते हैं एरिया क्या देता है इसका, देखते हैं एरिया क्या देता है, देख लेते हैं। चलो, ये तो हो गया भाई साहब, इसको लिखते रहे आप, ध्यान से नोट्स बनाना जरूरी है भाई, ठीक है। हाँ, एरिया के लिए याद होगा कि एरिया, अगर कोई कर्व है और एक्स एक्सिस, ग्राफ और एक्स एक्सिस के बीच का अगर एरिया निकालना है आपको, तो कुछ नहीं, सिंपल फॉर्मूला था। एरिया क्या था, y dx, इसी का इंटीग्रेशन था। और जितने दूर का एरिया निकालना है उतने दूर का लिमिट लगा दो, किसका लिमिट लगाओगे,
जिस एलिमेंट पे कर रहे हो उसी एलिमेंट पे ना, मतलब एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में कर रहे हो ना इंटीग्रेशन, तो लिमिट भी तो एक्स एक्सिस का होगा ना। मतलब ऐसा लिखा था हमने x1 से x2, जितने लिमिट या जितने बाउंड्रीज पे, जितने दूर, समझ रहे हो ना, जितने दूर के बीच का आपको एरिया चाहिए, जितने दूरी के बीच का एरिया चाहिए, वही लिमिट यहां पे लगा देते हैं। सिंपल है, ठीक। तो वैसे ही अगर यहां एरिया आपसे पूछा जाए कि एरिया बताओ एक्सटी ग्राफ का, तो आप क्या करोगे? वाई एक्सिस पे तो एक्स है भाई, वाई एक्सिस पे क्या है? एक्स, सिंपल लिख दिए। एक्स एक्सिस पे क्या है? टी है, यहां पे dt लिख दो भाई। क्या लिख दो? dt। t1 से t2, t1 से t2 के बीच का एरिया चाहिए मेरे को, ये वाला पूरा एरिया। क्या यही एरिया चाहिए ना? ये एरिया चाहिए, तो t1 से t2 लिमिट लगा दिया। अच्छा, x dt, x dt ये क्या है भाई? ये तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। ऐसा तो कुछ नहीं पढ़े, समझ रहे हो? ऐसा तो कुछ नहीं पढ़े। ऐसा जब कुछ पढ़े ही नहीं हो तो ये कोई फिजिकल क्वांटिटी आपको दे रहा नहीं है। क्योंकि देखो, आप थोड़ा सा डायमेंशन में देख लो। एक्स क्या है? एक्स का यूनिट मीटर है और dt सेकंड है, यानी मीटर सेकंड। तो मीटर पर सेकंड तो पढ़े हो, मीटर पर सेकंड तो पढ़े हो। किसका होता है? वेलोसिटी का होता है ना। मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी पढ़े हो, वो किसका होता है? एक्सेलरेशन का। मीटर सेकंड नहीं पढ़े हैं यार। तो क्या ये कोई फिजिकल क्वांटिटी को डिनोट कर रहा है? तो कम से कम अभी तक तो कुछ नहीं पढ़े हो काइनेमेटिक्स तक कि जिसको ये डिनोट कर रहा होगा। तो हम लोग क्या करेंगे कि लिखेंगे दिस हैज नो सिग्निफिकेंस, नो फिजिकल सिग्निफिकेंस। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि कोई इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है। नो फिजिकल सिग्निफिकेंस। समझ में आता है बात? मतलब एरिया अगर कोई निकालने तुमसे बोलो तब तो एरिया तो निकाल ही दोगे, तुम तो मैथमेटिक्स सीख ही गए कैसे निकालना है एरिया, समझ रहे हो ना। लेकिन इसके एरिया से, पोजीशन टाइम ग्राफ के एरिया से आपको कोई फिजिकल क्वांटिटी मिलने वाला नहीं है। जैसे आपने देखा ना कि सेकंड लाइन का स्लोप निकाला आपने तो एवरेज वेलोसिटी मिल गया, मतलब एक फिजिकल क्वांटिटी मिला। वैसे ही टेंजेंट लाइन का स्लोप निकाला तो क्या मिल गया आपको? वेलोसिटी मिल गया, अगेन एक फिजिकल क्वांटिटी मिल गया। लेकिन यहां पे जब आप एरिया निकाल रहे हो तब कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं मिल रहा है। समझ आ रहा है बात? तो इस बात को दिमाग में रखे, ठीक है। तो पोजीशन टाइम ग्राफ का बेसिक एनालिसिस कर लिया है, इस पर क्वेश्चन भी करेंगे हम लोग। लेकिन पहले हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में? वेलोसिटी टाइम ग्राफ के एनालिसिस के बारे में। तो उसको अगले क्लास में करेंगे हम लोग, अगले लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद और फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।